मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो लोग जो है उन लोगों का मन बढ़ गया कि नहीं इधर से नहीं जाने बोला है तो हमारा मस्जिद है इधर से, इसलिए नहीं जाने देंगे। कभी नेता का बेटा को देखे हैं वह दंगा में मराते हुए? नेता का चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, नेता के बेटा को मरते हुए देखे हैं वो दंगा फसाद में? नेता मरते देखे हैं? आम आदमी मरता है जी। आप वहाँ से आकर के चल दिए, पहुँच गए घर, जय श्री राम करवा दिए, अल्लाह अकबर करवा दिए, मरा वहाँ का लोग। बाद में ये लोग जाएगा, ये लोग तो नहीं मारा, एक बेटा तो नहीं मारा। हनुमान जी को कोई हमारा गाली दे देगा तो हमको तो गुस्सा चढ़बे करेगा। तो वो जो मांगता है अल्लाह अकबर वो कर, हम काहे को करने जाएं भैया? तुम अपने घर में, हम कमाते हैं अपने घर में खाते हैं, दूसर का खा रहा है कि पी रहा है कि मैंने भूखे मर रहा है, उससे का आपको मतलब है? बात जो है सो आगजनी और पथराव पर आ गया। और इसमें जो है सो कुछ हुआ हिंदू का भी वह दुकान जला और कुछ हुआ क्या कहते हैं मुसलमान का भी जला दुकान बूझ करके। मुस्लिम समुदाय लोग, उन्हीं लोगों के कारण तो आज भाजपा आगे रोटी सेक रहा है जाति के आधार पर। वो लोग जो है जानबूझ करके उसको वो उकसा देता है, लड़ाई करता है और उसके बाद में यहाँ पर वह ये लोग उसी का राजनीति शुरू कर देता है। हिंदू समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, सब सारे एक ही जगह रहेंगे। आपके दुकान में हम खरीदेंगे, हमारे दुकान में आप खरीदेंगे, हमारे गाड़ी में आप चढ़िएगा, आपके गाड़ी में हम चढ़ेंगे। ये सब बातें होगी, इसलिए आपसी सौहार्द बना करके रखिए। लड़ाई झगड़ा समस्या का समाधान कभी नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। इनसे खास बातचीत करेंगे कि होली के समय जो राज धनबार जो कहते हैं यानी धनबार विधानसभा यानी कि मनोज यादव जी का धनबार विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे होली के समय में दो समुदाय के बीच कुछ मामला हुआ, जिसके बाद आगजनी तक का मामला आ गया, कहिए तो एक तरह से दंगा हो गया। वहाँ कई दल के नेता भी गए, ज़्यादातर भाजपा के नेता भी गए, जहाँ तक कि रघुवर दास जी भी गए थे वहाँ पे। जो घोरथम्बा में जो हम बात कर रहे हैं, घोरथम्बा में जो दो समुदाय के जो बीच जो मामला हुआ होली के समय, उसमें आप कहाँ तक वाकिफ़ है, क्या सच्चाई क्या जानते हैं? कई दल के नेता भी पहुँचे थे। देखिए वाकिफ़ सच्चाई, देखिए होली का त्यौहार था, वहाँ पर वह क्या कहते हैं ये अपना डीजे बजाते हुए बच्चे वह होली खेलते हुए जा रहे थे। इसमें सारा दोष प्रशासन का है। जिस गली से जाना चाहते थे बच्चे, वो प्रत्येक साल उसी गली से जाता था जुलूस, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं थे। पुलिस वहाँ जा कर के बोला इधर से नहीं जाना है, और यहाँ पर जब वो रोक दिया तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो लोग जो है उन लोगों का मन बढ़ गया कि नहीं इधर से नहीं जाने बोला है तो हमारा मस्जिद है इधर से, इसलिए नहीं जाने देंगे। अगर प्रशासन नहीं रोकता तो जैसे पहले होता था भाईचारा वैसा ही होता। तो वहाँ पर कहा सुनी हुई, और कहा सुनी में जो है जानबे करते हैं वह जो जितना आदमी उतना मत, इसी के बीच में कहा सुनी में सब सारा चीज़ हुआ, और बात जो है सो आगजनी और पथराव पर आ गया। और इसमें जो है सो कुछ हुआ हिंदू का भी वह दुकान जला और कुछ हुआ क्या कहते हैं मुसलमान का भी जला दुकान। अब ये बात हो गई। इसके बाद में हम वहाँ पर दूसरे दिन ही जो बोल रहे हैं, हमारा घर है, रात को वहीं पर थे, लेकिन ये चीज़ जो लोग मैंने तूल देने के लिए आपको बता रहे हैं, रघुवर दास जी पहुंच गए, बाबूलाल जब हमारा बताते रहे हैं कि शांति मार्च का बैठक हो गया, शांति मार्च भी निकल गया, दोनों पक्षों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम लोग शांति सौहार्दपूर्ण व्यवहार से रहेंगे, और दोनों ने मिलकर के शांति मार्च निकाला। शांति समिति के बैठक के शांति समिति के बैठक के द्वारा, जिसमें कि एसडीओ एसडीपीओ सारे लोग पदाधिकारी लोग होकर के, और दोनों पक्ष के लोग, पेपर में भी आ गया, सब सारा चीज़ हो गया। उसके बाद रघुवर दास जी का जाना, बाबूलाल मरांडी जी का जाना, व अन्नपूर्णा जी का जाना, ये आप क्या दिखा रहे हैं भैया? यही लोगों को मलाल है कि दंगा में कोई मरा काहे नहीं। आप समझ रहे हैं? आप अगर यदि वो दंगा में अगर मरता, अगर यदि लड़ाई झगड़ा में अगर कोई मर जाता तो कहाँ का मरता? घोरथम्बा का मरता।
बाद में राजनीति करने वाले जा कर के 5 लाख 7 लाख 2 लाख यदि कोई मर जाता तो वो मान लीजिए सरकार के तरफ से मिल जाता। आप सोच करके देखिए, जिसका बेटा मर जाएगा, जवान बेटा 20 साल 25 साल या उसके जिसका पति मर गया, आप बताइए कि 5 लाख 7 लाख वह ये कंपनसेशन देने के बाद में क्या वो बच्चों को स्कूल को छोड़ने वाला उसका पापा कहाँ मिलेगा? तो रघुवर दास जी गए थे तो वहाँ गए थे मामला जानने के लिए, जो इस तरीके का मामला उस पर जांच देखने गए थे ना। तो आपको बता रहे हैं, यही तो हम बोल रहे हैं कि जो मामला जो आप देखने के लिए जा रहे हैं, तो आप वह प्रशासन को सारा चीज़ को जो है, आप जो रैली निकाले, बाबूलाल मरांडी जी रैली नहीं निकाले, आप क्या चाह रहे हैं और उकसाना चाह रहे हैं? अगर यदि किसी का बेटा मर जाएगा तो आप ही बता रहे हैं कि उसका हर एक त्यौहार में जो मैं बता रहा हूँ कि ये सब सारा चीज़ होगा कि आप बता रहे हैं ना, बच्चों को छोड़ने वाला जो है उसको पिताजी कहाँ मिलेगा? सब्जी जो है सो लाने वाला पिताजी कहाँ मिलेगा? घर का गार्जियन कहाँ मिलेगा? करवा चौथ वाला जो तीज होगा तकने उस पत्नी को आपको अथी करने वाला कहाँ से मिलेगा? इन सारी चीज़ों को बहुत लोग समझता नहीं है। बेटा जिसका मरता है उसको पूछिए बेटे का दर्द क्या होता है। अच्छा, कई लोग सवाल करते हैं कि जब हिंदू का जब कोई त्यौहार होता है, चाहे क्या बोलते हैं सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन हो, चाहे ये होली का अगर कोई रैली निकलता है, चाहे दुर्गा पूजा हो, तो उस समय पत्थरबाजी इस तरीके से क्यों मामला आता है कि मुसलमान और माने 2 समुदाय के बीच झड़प होगी, इस तरह का मामला आते रहता है? ऐसा क्यों होता है? जब मुस्लिम का जब कोई मुहर्रम का त्यौहार होता है, उस तरीके का होता है, तो इस तरीके का मामला बहुत कम सुनने को मिलता है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, एक तो जो आप बोल रहे हैं कि इस प्रकार का जो क्या मामला है, देखिए दोनों तरफ से रोटी पकती है, ये जानते हैं हम मने ये नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले कुछ लोग जो है जानबूझ करके मुस्लिम समुदाय लोग, उन्हीं लोगों के कारण तो आज भाजपा आगे रोटी सेंक रहा है जाति के आधार पर। वो लोग जो है जानबूझ करके उसको वो उकसा देता है, लड़ाई करता है, और उसके बाद में यहाँ पर ये लोग उसी का राजनीति शुरू कर देता है। इसमें तो दोषी वो लोग है। क्या आप इस प्रकार से करते हो जी पर्व त्यौहार में? अगर यदि आपको इसमें सबसे बड़ा बात है, पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद में यही सब होता है। सब सारा लोग जो है, जो भी दंगा फसाद में रहते हैं, चाहे किसी भी समुदाय का लोग है, ये पढ़े लिखे लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग कभी भी इस प्रकार के दंगा फसाद में नहीं शामिल रहेंगे। उनको जीवन जीना है, वो जो है अपना नौकरी चाकरी भविष्य बनाना है। आपको कभी नेता का बेटा को देखे हैं वह दंगा में मराते हुए? नेता का चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, नेता के बेटा को मरते हुए देखे हैं वो दंगा फसाद में? नेता मरते देखे हैं? आम आदमी मरता है जी। आप वहाँ से आकर के चल दिए, पहुँच गए घर, जय श्री राम करवा दिए, अल्लाह अकबर करवा दिए, मरा वहाँ का लोग। बाद में ये लोग जाएगा, ये लोग तो नहीं मरा, एक बेटा तो नहीं मरा, एक बेटा तो अमेरिका में पढ़ता है। कोई मरा भी है वहाँ क्या? नहीं, मैंने बता रहे हैं कि जब दंगा फसाद होता है तो इन लोगों क्या है, यहाँ तो गरीब गुरबा जो रोजी रोटी कमा, मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो अपना कमा करके रखा था, दुकान जल गया, जिसका बर्बाद हो गया 5 लाख 4 लाख का, वो पैसा कहाँ से लगेगा? उसको कंपनसेशन देने के बारे में बात कोई नहीं बोल रहा कि उसको मुआवजा दिया जाए। ये कुछ नहीं, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। पीड़ित परिवार कौन? पीड़ित परिवार से। आपको पुलिस ने इस प्रकार, और इसमें सबको दिक्कत होता है, पुलिस आती है और निर्दोष लोगों को भी पकड़ कर ले जाती है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि दोनों समुदाय के लोगों का दुकानें जली हैं, तो क्या दोनों समुदाय के लोगों से मिलने का प्रयास किया गया था? किसी एक समुदाय से मिल करके चले गए? ये भी कुछ तरीके का मामला है। देखिए, वो लोग आए एक ही समुदाय से मिल के चले गए। देखिए, आपको बता रहे हैं, ये मुस्लिम के नेता आएंगे, मुस्लिम समुदाय से मिल के जाएंगे। ये जो है ये परिपाटी ये लोग ने शुरू किए। अभी तक तो वो उसके समुदाय का कोई नहीं पहुंचा है। आपको बता रहे हैं, आप जाइए, आप नेता हैं, नेतृत्व करता है, तो दोनों से पीड़ित तो दोनों होगा। पैसा दोनों का बर्बाद हुआ, दोनों से मिलिए ना, दोनों से बात करिए और लोगों से बोलिए कि अगला आइंदे ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को बोलिए, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं। टीका उका लगाए हैं एकदम पूरा। तो हम बता रहे हैं, हम थोड़े हुआ उसका विरोधी हैं। ये चीज़ बात है कि झगड़ा करने से न आपके परिवार का न मेरे परिवार का भला कुछ किसी का नहीं होगा।
इसलिए हमारा कहना है कि इस पर राजनीति नहीं किया जाए। हो सकता है कि अब भाई ऐसा किए रामनवमी में भड़क जाए, तो इसका मतलब रामनवमी भड़काना चाह रहे हैं। उसके बाद में कितना कुछ हो जाएगा। उसके बाद में इन लोगों को क्या कहें, कैसे सोच वाला लोग हैं कि वह दूसरे का दुख देख करके इन लोगों को खुशी मिलती है क्या? आपका कहना है कि हम आपका धर्म का सम्मान करेंगे, लेकिन हम अपना धर्म मानेंगे, लेकिन आपका धर्म का सम्मान करेंगे। ये करना चाहिए लोगों को। देखिए, आपको बताइए, जिस प्रकार से आपको अपना बेटा प्यारा है, दूसरे को भी बेटा प्यारा है। आपको जो धर्म आप भगवान को मानते हैं, अगर आपका शंकर भगवान को या क्या कहते हैं हनुमान जी को कोई हमारा गाली दे देगा तो हमको तो गुस्सा चढ़बे करेगा। तो वो जो मांगता है अल्लाह अकबर, वो कर, हम काहे को करने जाएं भैया? तुम अपने घर में, हम कमाते हैं अपने घर में खाते हैं, दूसर का खा रहा है कि पी रहा है कि मैंने भूखे मर रहा है, उससे का आपको मतलब है? वो कौन धर्म अपना मान रहा है, उनके धर्म को हम क्यों गाली दें? हमारे धर्म को वो क्यों गाली देगा? हमारा कहना यही है, तुम भी अपना धर्म मानो, हम भी अपना धर्म मान रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल है कि रामनवमी भी आने वाला है, जिस तरीके का वहाँ माहौल अभी है, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? देखिए, हम लोगों से अनुरोध करेंगे, दोनों समुदायों से, बाबू भड़काने वाला नेता लोग भड़का देगा, मरने के बाद में पता चलेगा कि क्या दुख होता है। सो उसके बाद में कभी भी जो है आपसी सौहार्द बना के रखिए। जितने भी वह हिंदू समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय, सब सारे एक ही जगह रहेंगे। आपके दुकान में हम खरीदेंगे, हमारे दुकान में आप खरीदेंगे, हमारे गाड़ी में आप चढ़िएगा, आपके गाड़ी में हम चढ़ेंगे। ये सब बातें होगी, इसलिए आपसी सौहार्द बना करके रखिए। लड़ाई झगड़ा समस्या का समाधान कभी नहीं है। जब भी है आपसी सौहार्द बना करके रखिए। आपके भी बच्चे मम्मी पापा का इंतज़ार करते हैं और आपको भी अपने बच्चे का इंतज़ार रहता है। अगर यदि हादसा में अगर कुछ होगा तो घोड़थम्भा के लोगों का होगा, अमेरिका के लोगों को नहीं मरने आएगा। यहाँ पर पाकिस्तान के लोग नहीं मरने आएंगे, चाइना के लोग नहीं मरने आएंगे। अगर दंगा होगा तो घोड़थम्भा का उसमें नुकसान है, या हमारे गिरिडीह जिला का नुकसान है। बदनामी है तो गिरिडीह जिला का, कोडरमा लोकसभा का। इसलिए ये चीज़ों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा से दूर रहें, अपने भविष्य का निर्माण करें। हमारा यही अनुरोध है।